क्या आपने भी कभी ना कभी लाइफ में तो ये सुना होगा कि किसी बच्चे का थर्मामीटर से हम लोग बुखार चेक कर रहे थे, या फिर वो खेलते खेलते थर्मामीटर टूट गया, या पेशेंट अपना बुखार चेक कर रहा था। कभी ना कभी तो सुना होगा, या बचपन में किसी ने मरकरी से खेला होगा और गलती से जो मरकरी है वो उस पेशेंट ने खा ली। अगर जो डेंटल के डॉक्टर हैं, अगर वो किसी पेशेंट के ऊपर जो मरकरी का इस्तेमाल करते हैं दांतों में, जिसको हम लोग अमेलगम कहते हैं, अगर वो कुछ सालों के बाद वहां से टूट के कई बार पेशेंट को पता नहीं चलता और वो हमारे पेट के अंदर चला जाता है, तो उस केस में क्या होगा? क्या वो पेशेंट जिंदा बच पाएगा? इसके खाने से उसको क्या हो सकता है? इसके बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। इस वीडियो को बनाने से पहले मैंने इसके ऊपर बहुत रिसर्च की, लेकिन इसके रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन मैंने वीडियो बनाने से पहले यूट्यूब पे देखी या और वीडियोस भी देखे कि वहां पे क्या क्या इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। वहां पे बहुत ही अलग अलग तरह की वीडियोस हैं और अलग अलग तरह की इंफॉर्मेशन है। बहुत सारी वीडियो ऐसी है जहां पे बहुत सारी गलत इंफॉर्मेशन है इसके बारे में। और आज का हमारा टॉपिक भी यही है, मरकरी पॉइजनिंग, यानी कि मरकरी, जिसको हम लोग पारा भी कहते हैं। क्या मरकरी निगल लेने से, खा लेने से जो मरीज है उसकी मौत हो सकती है, या फिर इससे रिलेटेड क्या हो सकता है उसके जीवन में? क्या उसको कुछ ऐसे लक्षण हो सकते हैं, उसको जिंदगी भर झेलने पड़ सकते हैं? इन सब चीजों के बारे में हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे। तो आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं, और आपका जो आज का सफर है हमारे शो के साथ शुरू हो चुका है। तो सबसे पहले बात करेंगे, जो मरकरी है वो कितने तरह की होती है। मरकरी यानी कि पारा, ये 3 तरह की होती है। सबसे पहले एलिमेंट्री मरकरी, दूसरे नंबर पे इनऑर्गेनिक मरकरी, और तीसरे नंबर पे ऑर्गेनिक मरकरी। तो सबसे पहले बात करते हैं एलिमेंट्री मरकरी। एलिमेंट्री मरकरी वो मरकरी होती है जो लिक्विड फॉर्म में हम लोगों को, जैसे थर्मोमीटर में देखने को मिलती है, बीपी ऑपरेटर जिसको कहते हैं, ब्लड प्रेशर जांच करने वाली मशीन होती है, उसमें होती है। या फिर ये दांतों के डॉक्टर जो होते हैं, डेंटल डॉक्टर्स, उनके पास भी जो वो दांतों में लगाते हैं मरीज के, उसको हम लोग अमेलगम कहते हैं। तो ये जो एलिमेंट्री मरकरी है ये इन फॉर्म्स में होती है। अब बात करते हैं दूसरे नंबर की, जो इनऑर्गेनिक मरकरी है। इनऑर्गेनिक मरकरी जो है, जैसे कि बैटरीज में हो गई, या फिर जो केमिस्ट्री की लैब में होती है वहां पे पाई जाती है। तीसरे नंबर पे है ऑर्गेनिक मरकरी। ऑर्गेनिक मरकरी ये जो फैक्ट्रीज होती हैं, माइनिंग फैक्ट्री जैसे कोल वाली हो गई, ये वहां पे पाई जाती है। यानी उसका जो वेस्ट होता है, जो एयर पोल्यूशन होता है उसकी वजह से फैक्ट्रीज में, इंडस्ट्रीज में, और या फिर उसका जो वेस्ट समुद्र में जाता है, ये उस फॉर्म में होती है। और यहाँ ये सी फूड में भी हो सकती है। जो लोग सी फूड बहुत खाते हैं, ये यानी जैसे कि फिश हो गई, तो उसमें ये हो सकती है। और जब, जैसे मैंने बताया कि माइनिंग फैक्ट्रीज का जो टॉक्सिक वेस्ट है जो समुद्र में अगर जा रहा है, तो वहां पे जो समुद्र में फिश होती हैं, मछली होती है, ये जीव या फिर समुद्री जीव जंतु होते हैं, तो वो ये वेस्ट जो है पानी में जो कंटेमिनेटेड हो जाता है तो वो निगल लेते हैं। इससे क्या है, वो मछलियों में आ जाता है। तो जब वही फिश कोई उसको खाता है, पका के खाता है या जैसे भी खाता है, तो उससे भी मरकरी जो है हमारे शरीर के अंदर पहुंच जाती है। जब कोई गर्भवती औरत बहुत सी फूड खाती है, या फिर वो अपने बच्चे को दूध पिलाते वक्त बहुत मछली वगैरह खाती है, तब भी वो मरकरी पॉइजनिंग हो सकती है बच्चे को। तो ये तो थी मरकरी की टाइप्स। अब बात करते हैं कि मरकरी से जो पॉइजनिंग है वो किस तरीके से हो सकती है। तो ये इसके सिर्फ 2 तरीके हैं। पहला तरीका है कि हमने उसको निगल लिया है लिक्विड फॉर्म में, जैसे मैंने बताया था शुरू में कि थर्मामीटर टूट गया है, और या फिर किसी ने खुदकुशी यानी सुसाइड करने की वजह से उसको बहुत ज्यादा मात्रा में पी लिया है। एक तो ये तरीका है। दूसरा तरीका है कि जैसे वेपर्स जो होते हैं मरकरी के, जैसे पानी के वेपर्स होते हैं, पानी धूप में सूख कर ऊपर जाता है वेपर्स, तो मरकरी के भी पानी की तरह जो वेपर्स है हवा में उड़ने लगते हैं, और जब उसी हवा में आदमी सांस लेता है तो उसके जो है लंग्स में पहुंच जाते हैं, और लंग्स से जो आगे शरीर में, जैसे दिमाग हो गया, ब्रेन, हार्ट हो गया, किडनी से वहां पहुंच सकते हैं। तो 2 ही तरीके हैं, या तो निगल के या फिर उसको स्मेल करके। तो इनमें से सबसे जो खतरनाक है वो है स्मेल करके, अगर वो हमारे सांस लेने से अंदर पहुंच चुका है। लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे कि अगर मरकरी को हमने निगल लिया है, किसी पेशेंट ने खा लिया है, तो उसके क्या सिम्टम लक्षण हो सकते हैं। अगर मरकरी या थर्मामीटर जो टूट गया है उसमें इतने कम मात्रा में जो मरकरी होती है कि वो अगर पेट में चली भी गई है, वो इतनी स्लिपरी होती है कि वो बॉडी में कहीं भी एब्जॉर्ब नहीं होती, तो जैसे गई है आपके जो है टॉयलेट में वैसे ही बाहर आ जाएगी। लेकिन अगर किसी ने, मैंने बताया था कि बहुत ज्यादा मात्रा में खा ली है, जैसे किसी ने सुसाइड करने के वजह इरादे से खा ली है, तो उसमें क्या होगा कि वो भी तो बाहर आ ही जाएगी, लेकिन कुछ माइक्रोग्राम जो है बॉडी में रह जाएगी।
तो अब यही माइक्रोग्राम जो बॉडी में रह गई है ये कहीं और भी ट्रेवल कर सकती है, जैसे कि ब्रेन में पहुंच गई तो ब्रेन डैमेज कर देगी, और अगर हार्ट में पहुंच गई तो हार्ट को डैमेज करेगी, अगर किडनी में पहुंच गई तो किडनी को डैमेज करेगी। लेकिन इसके चांसेस जो थोड़े से तो हैं लेकिन बहुत कम हैं। अब बात करते हैं, जैसे कि किसी ने स्मेल करते वक्त या फिर सांस लेते वक्त उसको जो है अपने सांसों में ले लिया है और वो लंग्स में यानी फेफड़ों में पहुंच गई है, तो वो कैसे पहुंचती है? जैसे बच्चे जो है, हमने देखा होगा किसी ना किसी ने बचपन में मरकरी को हाथ में लेके खेलने की कोशिश जरूर की होगी। तो यहाँ पे एक पॉइंट आपको बता देता हूँ कि अगर आप मरकरी को अपने हाथ पे रखकर उसके साथ खेल रहे हैं तो ये आपके स्किन के अंदर एब्जॉर्ब तो नहीं होगी, अंदर तो नहीं पहुंचेगी, लेकिन वहां पे बहुत टाइम, लंबे टाइम से हर रोज 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 काफी लॉन्ग एक्सपोजर जो है, काफी हफ्तों का, महीनों का, तो अगर हर रोज उसके साथ खेलते हैं तो आपके स्किन के ऊपर ये इरिटेशन कर सकती है, स्किन की कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। अब वापस आते हैं, जैसे कि मैंने बताया कि अगर कोई थर्मोमीटर टूट गया है या फिर घर पे आपके जो मरकरी किसी जार में रखी हुई थी या केमिस्ट्री लैब में पड़ी हुई थी, या अगर वहां पे वो जार टूट गया है या थर्मोमीटर टूट गया है और वो आपके फर्श पे बिखर गया है, तो सबसे पहला काम करना है, आपको ग्लव्स पहनने हैं, आंखों पे चश्मा पहनना है और मास्क पहनना है, और जल्दी से जल्दी इसको इकट्ठा करने की कोशिश करना है। आप इसको सिरिंज से भी इकट्ठा कर सकते हैं और वापस जार में डाल दें। लेकिन अगर ये वहां पड़ी रही तो ये इसके जो है टॉक्सिक फ्यूम्स जो है, वेपर्स जो है, हवा में उड़ने लगेंगे, और अगर आपने उसको इनहेल कर लिया और आपके सांसों में एक बार पहुंच गई, अगर ये फेफड़ों में पहुंच गई सबसे पहले, तो ये आपको खांसी कर सकती है, सांस लेने में दिक्कत कर सकती है, या फिर आपको वोमिटिंग भी हो सकती है। इसके अलावा वहां से ये आगे ब्रेन में पहुंचेगी, जब ये दिमाग में पहुंचेगी तो वहां पे जो नर्व सिस्टम पे अटैक करेगी, आपको पैरालिसिस हो सकता है, आपको सीजर्स यानी दौरे पड़ सकते हैं, आपके जो देखने की शक्ति है वो कमजोर हो सकती है, आपको धुंधला दिखाई दे सकता है। और अगर ये हार्ट में पहुंच गई तो हार्ट का साइज यानी कार्डियोमेगैली, हार्ट का साइज बढ़ जाएगा, हार्ट काम करना रुक भी सकता है और पेशेंट की मौत भी हो सकती है। और अगर ये किडनी में पहुंच गई तो किडनी को डैमेज कर देगी और उससे भी पेशेंट की जो है मौत हो सकती है। लेकिन टॉक्सिक इनहेलेशन के लिए इसकी मात्रा बहुत ज्यादा चाहिए। थोड़ा सा अगर इनहेलेशन हुआ है उससे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, आपको ज्यादा से ज्यादा खांसी आएगी या फिर ये आपको वोमिटिंग हो सकती है, तो उसके लिए आप डॉक्टर के पास जाइए, इसका ट्रीटमेंट करवा सकते हैं। लेकिन जैसे कोल माइंस में वर्कर्स काम करते हैं, केमिस्ट्री लैब में, या डॉक्टर्स जो लैब में इसके एक्सपोजर पे रहते हैं, तो अगर ओवर द टाइम बहुत ही कुछ सालों से काम कर रहे हैं, 10 साल से, कुछ 5 साल से काम कर रहे हैं, तो वहां पे इंडस्ट्रियल वेस्ट जो है, जैसे मैंने बताया था कि पानी में भी जाता है और वो धुएं में भी जाता है, तो वो एयर पोल्यूटेड हो गई है। तो अब वहां पे वर्कर्स जो काम करने वाले हैं तो उनमें ये सांस लेते वक्त अंदर जाती रहती है ओवर द टाइम बहुत सालों से, तो उनका जो है रेगुलर चेकअप होता है, तो उनमें ये जो सिम्टम्स है धीरे धीरे आ सकते हैं। तो अब बात करते हैं इसका ट्रीटमेंट के बारे में। तो जैसे कि मैंने बताया कि अगर थर्मोमीटर टूट गया है, थोड़ी मात्रा में गया है, तो उसमें तो ये बॉडी से वैसे ही बाहर आ जाएगा। लेकिन अगर आपको कुछ सिम्टम आ रहे हैं तो सिम्टोमेटिक उसका ट्रीटमेंट हो सकता है। लेकिन अगर बहुत भारी मात्रा में गया था तो डॉक्टर के पास जाइए, फिर डॉक्टर उसके कुछ टेस्ट करेगा। दूसरा, अगर ये जैसे सांस लेते वक्त टॉक्सिक फ्यूम्स में आपने इसको वेपर्स के थ्रू आपकी बॉडी में चला गया है, तो फिर इसके बहुत ही ज्यादा सीरियस डेंजरस जो है सिम्टम हो सकते हैं, जिसमें पेशेंट की जान भी जा सकती है। आपको जल्दी से जल्दी हॉस्पिटल में जाना है। अब बात करते हैं कि ये बॉडी में चला गया है कि इसका किस तरीके से पता करें, यानी कि इसका डायग्नोस कैसे करें। अगर ये बॉडी में हमने खा लिया है, गलती से चला गया है, पी लिया है, तो फिर इसको हम लोग ब्लड टेस्ट भी कर सकते हैं, यूरिन टेस्ट भी कर सकते हैं, या फिर हम लोग इसको एक्सरे में भी देख सकते हैं। यूरिन यानी कि पेशाब का टेस्ट, वहां पे भी मरकरी आ जाती है। ब्लड के टेस्ट में भी मरकरी की मात्रा पता चलती है। और कोल माइंस के जो वर्कर होते हैं उनका जो टेस्ट है, यही टेस्ट जो है हर साल होता है, ये देखने के लिए कि उनकी बॉडी में मरकरी की कितनी मात्रा है। अगर किसी पेशेंट को बहुत सीरियस सिम्टम आ रहे हैं और उसके ब्लड टेस्ट या यूरिन टेस्ट में भी मरकरी आ रही है, तो उसके लिए जो है ट्रीटमेंट जो है मुमकिन है। लेकिन आपको जो है उसका जल्दी से जल्दी पता लगाना है और डॉक्टर के पास जाना है। अगर जो डेंटल के डॉक्टर हैं, अगर वो किसी पेशेंट के ऊपर जो मरकरी का इस्तेमाल करते हैं दांतों में, जिसको हम लोग अमेलगम कहते हैं, अगर वो कुछ सालों के बाद वहां से टूट के कई बार पेशेंट को पता नहीं चलता और वो हमारे पेट के अंदर चला जाता है, क्या उससे पेशेंट की मौत हो सकती है? जवाब है नहीं, क्योंकि वो इतनी कम मात्रा में इस्तेमाल होता है जिससे कि पेशेंट को कोई नुकसान नहीं होता, और अगर वो चला जाता है तो वैसे ही वो बॉडी से बाहर भी आ जाता है।
तो वीडियो में लास्ट में आपको एक बात बताना चाहूंगा, जैसे ही मैंने शुरू में कहा था कि YouTube में इसको लेके बहुत सारी जानकारी है और बहुत सारे लोगों ने इसके बारे में बताया हुआ है कि सीधा ही इसको खाने से पेशेंट जो है वो मर ही जाएगा। ना ही ये एक्सप्लेन किया है कि मरकरी खा लेने से मर जाएगा या उसको स्मेल करने से, बल्कि सीधा यही बताया गया है कि मरकरी अगर आपके अंदर चली गई है तो आपका मरना तय है, जो कि बहुत ही गलत इंफॉर्मेशन है। तो ये तो था मरकरी पॉइजनिंग के बारे में। मरकरी पॉइजनिंग कैसे होता है, इसके कितने टाइप्स होते हैं, क्या इसके लक्षण होते हैं और क्या ट्रीटमेंट होता है। तो ये था हमारा आज का वीडियो। कैसा लगा आपको कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आपको अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।